आज से 419 वर्ष पहले अंग्रेजों के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन शेक्सपियर की यह मशहूर पंक्ति भारत के संदर्भ में पूरी तरह से पलट गई है, क्योंकि हमारे देश में तो नाम रखकर सत्ताएं खड़ी की जाती हैं और नाम पर ही बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। हमारे देश में सरकारी योजनाओं के नाम, संस्थानों के नाम, बड़ी बड़ी इमारतों, शहरों और जिलों के नाम अक्सर राजनीति की कलम से लिखे जाते हैं। एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक, अस्पतालों से लेकर सड़कों तक और यूनिवर्सिटी से लेकर पुरस्कारों तक, हर किसी पर आपको किसी न किसी के नाम की राजनीतिक मोहर लगी हुई जरूर दिखाई देगी। जिस पार्टी और नेता की सरकार होती है वो अक्सर हर तरफ अपना नाम लिखने में जुट जाता है और इसमें कांग्रेस की सरकारें सबसे आगे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हमारे देश में 650 से ज्यादा योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। यानी हिंदुस्तान को आप एक तरह से गांधीस्तान भी कह सकते हैं। ये बात हमने कुछ समय पहले डीएनए में आपके सामने उठाई थी और अब हिंदी फिल्मों के अभिनेता ऋषि कपूर ने गांधी परिवार का नाम योजनाओं, सड़कों और एयरपोर्ट से हटाने की मांग की है। कल ऋषि कपूर ने एक के बाद एक 7 ट्वीट्स किए और उनके हर ट्वीट में उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। अपनी जवानी में ऋषि कपूर की इमेज एक लवर बॉय की थी, लेकिन अब बुढ़ापे में वो एंग्री ओल्ड मैन की भूमिका में आ गए हैं। उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर उनके तमाम ट्वीट्स इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। ऋषि कपूर की भाषा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा। ये वो तमाम ट्वीट्स हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ऋषि कपूर ने एक के बाद एक किए, यानी 7 ट्वीट्स उन्होंने किए और उन्होंने अपना गुस्सा देश के सामने रखा। डीएनए में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आजादी के बाद अगर नेताओं को देश का नाम बदलने का विकल्प मिलता तो हिंदुस्तान का नाम बदलकर शायद गांधीस्तान रखा जा सकता था। यह बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जब हम आपको देश में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर चल रही तमाम सरकारी योजनाओं, शैक्षिक संस्थाओं और सड़कों के बारे में जानकारी देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं या फिर गांधीस्तान में। अब आप कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। वर्ष 2012 में एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में गांधी परिवार के 3 प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर 650 सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के नाम पर 4 योजनाएं, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर 2 योजनाएं और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सिर्फ एक योजना चलाई गई। राज्यों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में से 52 गांधी परिवार के नाम पर है। इनमें से 25 सरकारी योजनाएं राजीव गांधी और 27 सरकारी योजनाएं इंदिरा गांधी के नाम से चल रही हैं। केंद्र सरकार की 27 सरकारी योजनाएं भी गांधी परिवार के नाम पर हैं। शिक्षा के क्षेत्र को अगर हम देखें तो हमारे देश में 55 यूनिवर्सिटीज और शैक्षिक संस्थाएं राजीव गांधी के नाम पर, 21 इंदिरा गांधी के नाम पर और 22 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। खेल के क्षेत्र में अगर देखें तो देश में 23 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स और ट्रॉफीज के नाम राजीव गांधी के नाम पर हैं। इसके अलावा 4 टूर्नामेंट्स इंदिरा गांधी और 2 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। सॉकर, बास्केटबॉल, जूडो, जिम्नास्टिक्स और बॉक्सिंग जैसे ज्यादातर खेलों के टूर्नामेंट गांधी परिवार के नाम पर ही हैं। इसके अलावा हमारे देश में 74 बड़ी सड़कों और सरकारी इमारतों के नाम गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। छोटी छोटी सड़कों और चौराहों और पार्कों की तो शायद गिनती करना भी मुश्किल होगा। इसके अलावा गांधी परिवार के सदस्यों के नाम पर 51 यानी 51 पुरस्कार दिए जाते हैं। 39 मेडिकल संस्थान और अस्पताल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं। 5 एयरपोर्ट्स गांधी परिवार के नाम पर हैं। इनमें दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। 15 नेशनल पार्क्स और म्यूजियम्स का नाम गांधी परिवार के सदस्यों के नाम पर आधारित है। इसके अलावा हमारे देश में 15 स्कॉलरशिप्स भी गांधी परिवार के नाम पर हैं। यानी कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जहां तक संभव हुआ वहां तक हर जगह गांधी परिवार का नाम कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन केंद्र में जब से एनडीए की सरकार आई है तब से कई योजनाओं के नाम से गांधी परिवार को डिलीट कर दिया गया है। जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गया है। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजभाषा पुरस्कार कर दिया गया है।
राजीव गांधी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार का नाम राजभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को अब पंचायत सशक्तिकरण अभियान कहा जाएगा। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप योजना का नाम बदलकर नेशनल फेलोशिप रख दिया गया है। राजीव गांधी खेल अभियान का नाम अब खेलो इंडिया है। वहीं राजीव ऋण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से अब जानी जाएगी। सिर्फ केंद्र की ही योजनाओं के नाम ही नहीं बल्कि राज्यों की योजनाओं के नाम भी अब बदले गए हैं। आंध्र प्रदेश में अब राजीव आरोग्य श्री योजना को NTR वैद्य सेवा के नाम से जाना जाता है, जबकि राजस्थान में राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर जन सुविधा केंद्र कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के शासनकाल में हर योजना, हर सड़क, अस्पतालों और हवाई अड्डों का नाम गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही क्यों घूमता रहा? क्या यह कांग्रेस की सीक्रेट फैमिली प्लानिंग थी कि सब कुछ उनके परिवार के आसपास ही घूमे? हमने सोमवार को DNA में आपको दिखाया था कि कैसे असली गांधी यानी महात्मा गांधी के वंशज हमारे देश में धक्के खा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि भारत में असली गांधी के वंशज वृद्ध आश्रमों में हैं, जबकि राजनीतिक गांधी बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहते हैं और उनके नाम को भी लगातार मुफ्त का प्रचार मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेहरू गांधी परिवार के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए अपने नाम का सिक्का जोर शोर से चलाया और इसी की बदौलत हिंदुस्तान को गांधीस्तान बनाकर रख दिया। हालात ये हैं कि आपकी बीमारी कोई भी हो, लेकिन आपका इलाज नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य के नाम वाले अस्पताल में ही होगा। खेल कोई भी हो, आप कोई भी खेल खेलते हो, लेकिन वो खेला उसी स्टेडियम में जाएगा जिसका नामकरण नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के नाम पर हुआ। इसी तरह चाहे योजना कोई भी हो, वो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर ही बनाई गई और इसी का असर है कि दौर कोई भी हो, वक्त कैसा भी हो, सरकार किसी की भी हो, गांधी परिवार का नाम हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ये गांधी सरनेम का दोहन करते रहने की एक राजनीतिक कला है। हमें लगता है कि नामों की इस राजनीति से देश को कोई खास फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। जब सरकारें राजनीतिक फैमिली प्लानिंग में व्यस्त हो जाती हैं, तो देश की प्लानिंग पर बहुत बुरा असर होता है। हमारा मानना है कि देश के हर गली नुक्कड़ पर किसी न किसी बहाने से अपना नाम लिख देने की ये दूषित परंपरा अब बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। अगर हमारे नेता हर जगह नाम लिखने की बजाय काम करेंगे तो उन्हें इस तरह के प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।